हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया रहेंगे और आप लोग की एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, जैसे कि अब ऑलमोस्ट ये फाइनल है कि आप लोग के 5 जुलाई से पेपर होने वाले हैं। तो सर, ये अब जो लास्ट वीक रह गया आप लोग का, ये जो वीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है आप लोग के लिए। आपने पीछे जो भी मेहनत करी है पिछले 4-6 महीनों में, वो सारी की सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है अगर आप इस एक हफ्ते को, जो लास्ट का वीक है, इसको आप पॉजिटिवली नहीं लेते हो। तो कुछ डूज एंड डोंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो आपको इस वीक में फॉलो करने चाहिए। और अगर ये डूज एंड डोंट आप फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, आपकी एफिशिएंसी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज जरूर होगा और आप एग्जाम में अच्छा प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस डूज एंड डोंट में आपको क्या चीज अच्छी लगी जो आप अभी फॉलो नहीं कर रहे थे लेकिन अब से आप उसे फॉलो करेंगे। तो मैं ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा। तो सबसे पहला डूज एंड डोंट है, डू नॉट पैनिक एंड थिंक नेगेटिव। ये वो टाइम आ चुका है जिस वक्त बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। 100% कवरेज कोई भी नहीं कर पाता है। और हमको डर पता है क्या लगता है, कि हमने जो वो 10% सिलेबस छोड़ दिया है या जो 10% सिलेबस हमने अच्छे से नहीं किया है, हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि पूरा पेपर वहीं से आ जाएगा। हमें एक अंदर डर सताता रहता है कि पता नहीं हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेटा, अगर आपने मेहनत करी है, 90% ऑफ द सिलेबस आपने अच्छे से किया हुआ है, तो वो 10% ऑफ द सिलेबस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये वो वक्त है कि आप अपने आप को ये बिलीव दिलाएं कि भाई मेरी जो मेहनत है वो मुझे पास करा देगी, मैंने सफिशिएंट पढ़ लिया है। 100 में 100 किसी को लेकर नहीं आने हैं, ना आ पाएंगे। हमने जितना पढ़ा है उतने को हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर करके प्रेजेंट करेंगे और हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इस वक्त एक भी नेगेटिव थॉट आपका आपको पीछे ले जाएगा। आप टाइम किल करेंगे, इसके अलावा आप और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जब नेगेटिव थॉट आता है तो आप फिर उसके बारे में सोचने लगते हो, डिप्रेस होने लगते हो, और इससे आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आएगा, ऑब्वियस है सबके दिमाग में आता है, लेकिन आपको उस नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। आपके दिमाग में जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, उसको आप बताओ कि आपने कितना सिलेबस कवर कर रखा है, आपने कितने परसेंट कवरेज कर रखी है, कितना आपने प्रैक्टिस किया है, उसको आप ये बताओ। 10% की नेगेटिविटी की वजह से अपनी 90% की पॉजिटिविटी को लूज मत करो। ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट पैनिक एट दिस मोमेंट। फाइट करिए, यू आर अ वॉरियर, आप अच्छे से पास होके आएंगे, आई बिलीव यू। सेकेंड सबसे डेडली चीज है कि दोस्तों से बात करना बंद कर दीजिए। ये वो टाइम है जब आपके दोस्त आपको नेगेटिव फील करवाएंगे, आपको छोटा फील कराएंगे। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। आपका रिवीजन हो सकता है दूसरे लेवल पे हो, तीसरे लेवल पे हो सकता है आपके दोस्त ने 4 बार रिवीजन कर लिया हो, 5 बार रिवीजन कर लिया हो, लेकिन आपको नहीं पता कि उसने कैसे रिवीजन किया है, उसने कितना इंटेंसिव रिवीजन किया है, उसने कितनी इंटेंसिव कवरेज करी है। वो कह रहा है कि उसने 4 बार 5 बार चीजें पढ़ ली हैं और आपने अभी सिर्फ 2 ही बार पढ़ी है। तो आपको हो सकता है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, नहीं यार मेरी तो तैयारी है ही नहीं, सामने वाले बंदे ने 5 रिवीजन लगा लिए, मैंने तो केवल 2 ही रिवीजन लगाए हैं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, वो तो पास होगा ही होगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये फीलिंग मत आने दो। आपको नहीं पता है मेरे भाई मेरे दोस्त कि सामने वाले ने कैसे पढ़ाई करी है। आपको केवल अपनी पढ़ाई का पता है, आपको केवल अपनी स्ट्रेटेजी का पता है। सामने वाला बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, आपको नहीं पता। किसी भी दोस्त से आप अपना सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे कि मैंने इतने रिवीजन कर लिए, तूने उतने रिवीजन कर लिए, अब क्या करना है। ये सब बातें आपको नहीं करनी है। आपका जो भी टीचर है, जो मेंटोर है, उससे आप बात करिए, वो आपको सही गाइडेंस देगा। मैं तो कहता हूं इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए। ये वो टाइम है जिसमें ना तो आपकी मेंटोर हेल्प करने वाला है, ना ही कोई आपका फ्रेंड हेल्प करने वाला है। तो फर्स्ट थिंग, पैनिक ना करें। दूसरी चीज, अपने पीयर से बातें करना बंद कर दें। थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वो टाइम है जहां पर सीए का स्टूडेंट पता है क्या करता है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, हर चीज रिवाइज करने का डर है, टेंशन है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है स्लीप के साथ। वो सोचता है कि मैं 4 घंटे सो लेता हूं और जो बाकी टाइम है वो मैं पढ़ाई पे लगा दूंगा, 5 घंटे सो लेता हूं। वो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करता है, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करना है, वो गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि जब आप स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर रेस्ट पोजीशन पे नहीं जाता है।
उसको रिजुविनेट होने के लिए, दोबारा से चार्जअप होने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। भाई फोन है, जब तक वो 100% चार्ज नहीं होगा तब तक वो ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। आप अगर फोन को कम चार्ज करोगे तो वो कम देर चलेगा। सिंपल सा फंडा है आपके दिमाग के साथ। ये बैटरी तो है, आप इसको जितना ज्यादा चार्ज करोगे, फुल चार्जअप रखोगे, तभी तो आप उससे ज्यादा एफिशिएंसी निकाल पाओगे। आपको किसी भी हाल में नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जब आप 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपका दिमाग जो है वो प्रॉपर चार्जअप होता है और उसकी एफिशिएंसी कम से कम 2 टाइम्स इंक्रीज होती है। मतलब जो चीज आपको 3 घंटे में समझ आएगी, अगर आपने प्रॉपर नींद ले रखी है मेरे बेटा, तो वही चीज आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर समझ सकते हैं। तो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप। मैंने ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर अपने दोस्तों के साथ, जिनका पढ़ाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सुपर्ब प्रिपरेशन थी, और उनका एग्जाम इसी वजह से खराब हुआ क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नींद नहीं ली थी। उन्होंने अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, आखिरी के हफ्ते 4-5 घंटे सोना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एग्जाम सेंटर पे उनका दिमाग चलना बंद हो गया था। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। नींद आपको पूरी लेनी है, इससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये टाइम ऐसा है कि आपको नए टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। आपका जो सिलेबस छूट गया है उसे आप छूटा रहने दो, उसे आप कवर अप नहीं कर पाओगे। कोई भी नए नोट्स आपको रेफर नहीं करने। ये दो चीजें बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये वो वक्त है कि जो आपके नोट्स हैं और जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, आप केवल उन्हें रिवाइज करें। ना तो आपको नए टॉपिक्स को टच करना है और ना ही कोई नए नोट्स को टच करना है। आपने देखा किसी टीचर ने कोई समरी नोट्स निकाल दिए हैं, आपने कहा यार ये टीचर तो बहुत बढ़िया है, इसके समरी नोट्स भी बढ़िया होंगे, चल मैं ले लेता हूं। नहीं, उसने समरी नोट्स में कुछ कीवर्ड्स यूज करे होंगे, कुछ शॉर्टकट्स यूज करे होंगे, जो उसी बच्चे को समझ में आएंगे जिस बच्चे ने उसकी रेगुलर क्लासेस लगाई हैं या जिस बच्चे ने उसकी रिवीजन क्लासेस लगाई हैं। अगर आपने वो रिवीजन क्लासेस नहीं ली है, वो क्लासेस नहीं ली है, तो आपको ये नए नोट्स कोई भी हेल्पफुल नहीं होने वाले। सेकेंडली, आपके पास एग्जाम डे के लिए एक ही नोट्स होने चाहिए जिन्हें आप रेफर करेंगे। अगर आपके पास 10 फैकल्टीज के नोट्स पढ़े हैं तो मेरे बेटा फिल्टर कर लो एक नोट्स जिससे आप डी डे पे पढ़ने वाले हो, क्योंकि डी डे पे 10 नोट्स आप रेफर नहीं कर पाओगे। एक चैप्टर आप किसी फैकल्टी का पढ़ रहे हो, दूसरा चैप्टर आप किसी फैकल्टी का, तीसरा किसी फैकल्टी का, डूब जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसके बाद सर हम लोग के जो स्टडी आवर्स हैं इस समय वो बहुत लंबे हो चुके हैं। हम लोग इस समय 12 से 14 घंटे टारगेट कर रहे होंगे। तो 12 से 14 घंटे काम करने के लिए आपको रेगुलर इंटरवल पे एक छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए, तभी आप ज्यादा देर तक बैठ पाओगे। जैसे मैं 14 से 15 घंटे जब पढ़ता था तो आई मेक अ नोट कि मैं हर 1 घंटे के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लूं। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, जब भी आपको लगे, हर 1-1.5 घंटे में एक 5 मिनट का ब्रेक बहुत जरूरी है। ये ब्रेक से आपका माइंड रीजुविनेट होता है, ब्रेन रीजुविनेट होता है, और उसके बाद वो ज्यादा देर तक काम कर पाएगा, ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा। अब इस 5 मिनट के ब्रेक में ये नहीं करना है कि मोबाइल उठा लिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक खोल के बैठ गया। ये 5 मिनट में आपको केवल अपनी आईज क्लोज करनी है और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे चले जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है। 5 मिनट जिस चेयर पे बैठे हो वहीं पे पीछे लाई डाउन होके अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 5 मिनट तक बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और आफ्टर 5 मिनट्स आप स्टार्ट करिए। ये जो 5 मिनट के आप ब्रेक्स लेंगे, इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? पावर नैप्स। ये पावर नैप्स आपके बैटरी को, आपके ब्रेन को दोबारा से चार्ज अप कर देंगे और आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, भूख प्यास मिट जाती है, ऑब्वियस है सर इतना सिलेबस है कैसे कवर करेंगे, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। लेकिन अगर आप अपनी मील्स को स्किप कर रहे हो तो बेटा आप अगेन मिस्टेक कर रहे हो। ये बॉडी एक मशीन है, इसकी प्रॉपर ऑयलिंग होनी बहुत जरूरी है। आप अगर खाना नहीं खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे। आपको हैवी मील्स अवॉइड करनी है, छोटी छोटी मील्स लेनी है फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में, और कोशिश करिए आप अपने मील्स में फ्रूट को ऐड करें। भाई पढ़ते रहे, फ्रूट चाट बना ली, बैठ रहे हैं पढ़ रहे हैं, साथ में फ्रूट चाट खा ली, तो इससे क्या होगा? एक तो आपका स्टमक एम्प्टी नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे अगर आप मील लेते हो, और आप ज्यादा देर तक बैठ पाओगे। राइट, तो ये चीज को ध्यान रखना है। अगला चीज जो मुझे पर्सनली हार्मफुल हुआ था
दैट इज ओवर कंजम्पशन ऑफ कॉफी और टी। आप ओवर कंज्यूम नहीं करेंगे कॉफी और टी, एक लिमिट तक ही कॉफी और टी को कंज्यूम करना है, प्रेफरेबली 3 से 4 दिन भर में। अगर आप 3-4 से ज्यादा कॉफी कंज्यूम कर रहे हो, टी कंज्यूम कर रहे हो, तो अगेन इट विल बी बैकफायर्ड। आपकी भूख मिटेगी, आपको अजीब सा बॉडी में फील होना शुरू होगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी नहीं बन पाएगी। तो मेक श्योर कि बहुत ज्यादा कॉफी और टी कंज्यूम नहीं करना है। 3 से 4, हर 3-4 घंटे में, 4 घंटे में आप 1 कप टी 1 कप कॉफी ले सकते हो। अगर आपको ज्यादा कंज्यूम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने 1 कप की जगह ½ कप कॉफी और टी कंज्यूम किया, ठीक है ना। तो कंजम्पशन पे आपको ध्यान लगाना है कि बहुत ज्यादा कॉफी और टी आपको कंज्यूम नहीं करनी है। इसके बाद सबसे अगली चीज, देयर इज सम हिडन पावर अराउंड अस, स्पिरिचुअल पावर। आपको दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट्स, जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान की प्रेयर करो। आप प्रेयर करो। प्रेयर करने से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है मेरे दोस्त। कई बार पता है ऐसा होता है कि जब आप रेगुलरली आप प्रेयर करते हो, भगवान के आगे माथा टेकते हो, तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और समटाइम्स आपको कुछ हिंट्स भी मिलती हैं कि यार ये टॉपिक पढ़ ले, ये एग्जाम में आएगा। यू नेवर नो, और वही टॉपिक एग्जाम में आ भी जाता है। तो भाई देखो, अगर आप मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो दिन के 15 मिनट प्रेयर करने में जाता क्या है यार। तुम इस पीस ऑफ माइंड के लिए प्रेयर करो। तुम नहीं मानते हो देयर इज स्पिरिचुअल पावर, तुम नहीं मानते हो कि भाई कोई पॉजिटिव वाइब्स आती है, सब बेकार की बातें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम इस पीस ऑफ माइंड के लिए तो कम से कम प्रेयर कर सकते हो। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको डिवोट करने हैं दिन के प्रेयर्स पे। एंड द लास्ट थिंग, आपको पता है हमारे दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम है। हम जो बोलते हैं ना, खुद से जो बातें करते हैं, हमारा दिमाग वही बात मान लेता है। लाइक इफ आई से कि मैं कभी भी, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती, मुझे मैथ्स का फोबिया है, आई रिपीट दिस थिंग, और बिलीव मी मुझे मैथ्स का फोबिया है। मुझे नहीं पता कि मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती, क्योंकि मैंने खुद को इतनी बारी ये बोल दिया यार मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स मुझे समझ में नहीं आती। तो मेरे दिमाग ने ये मान लिया है कि भाई तेरे को मैथ्स नहीं आती है। सिमिलरली अगर आप बार बार यही बात बोलते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, यार मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो बिलीव मी आपका ब्रेन ये बात मान लेगा कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको कुछ नहीं आता, आप फेल हो जाओगे। ये सारी बातें आपका दिमाग मान लेगा। तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स चलते रहने चाहिए। आप जब भी पढ़े तो बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए, नहीं यार मैं पास हो जाऊंगा, आई विल पास, मैं सीए बन के रहूंगा, मैं ये सीए इंटर का एग्जाम निकाल के रहूंगा, मैं फाइनल्स का एग्जाम निकाल के रहूंगा। तो जब बैक ऑफ द माइंड, जब आपकी ये चीजें चलती रहेंगी, तो आपका दिमाग ये मान लेगा कि आप निकाल सकते हो, और वो फिर आपको वैसे ही आइडियाज देगा कि कैसे आप अपने इस बिलीफ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो मेक दिस अ हैबिट, नेवर एवर थिंक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। अगर आप डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हो, फिर तो आपको बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स अपने पास नहीं आने देने चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। अब मेहनत ही नहीं कर रहे हो और सोचो कि भैया रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर तो यार बहुत मुश्किल, राइट। सो दिस इज डूज एंड डोंट्स फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लास्ट वीक। आई होप ये वीडियो आपके हेल्प में आया होगा। जो भी चीज आपको अच्छी लगी है, मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, और कोई चीज जो आपको लगता है कि मैंने मिस आउट करी है, तो वो चीज भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और आपको अच्छे नंबर से पास होना है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।